नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बुलंदशहर की खबर से, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऑफिस स्टाफ के कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिलाई शपथ। आगे देखेंगे कैसे लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता ने की दो टूक लड़ाई। इसी के साथ रुक करेंगे मोतिहारी की ओर, जहां एसएसबी के अधिकारी व जवानों ने लोगों को किया स्वच्छता के प्रति जागरूक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आज सभी स्टाफ को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराया और यातायात नियमों का पालन कराने के संबंध में ऑफिस स्टाफ के कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। शपथ के दौरान उन्होंने बताया कि सब लोग यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही साथ यथासंभव और यथास्थान हेलमेट का प्रयोग करें और सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारी जान बची रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से कभी कोई दुर्घटना होती है तो उससे हम जब सावधानियां बरतेंगे तो बच सकते हैं। उद्देश्य जीवन बचाने का उद्देश्य है। आजकल सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो उसी के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मैगलगंज खीरी से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता की दो टूक लड़ाई न्याय और आत्मदाह की। हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ किसान यूनियन नेता श्यामू शुक्ला यादव मोहल्ले के लिए रवाना हुए। श्यामू को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ढीठ प्रशासन, मस्त गरीब किसान त्रस्त। वीडियो पस गवां प्रदीप चौधरी पर कार्यवाही को लेकर किसान नेता श्यामू शुक्ला की ताकत बढ़ाने के लिए सैकड़ों किसान लड़ैती देवी पंप से यादव मोहल्ले के लिए निकल पड़े। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। मोतिहारी के पिपरा कोठी में स्थानीय एसएसबी कैंप 71वीं बटालियन के द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता जागरूकता रैली बटालियन के मुख्य द्वार से पिपरा कोठी बाजार, बस स्टैंड, भारतीय डाकघर, अंचल व प्रखंड कार्यालय पिपरा कोठी तक निकाली गई। इस रैली में एसएसबी के जवानों ने स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों ने भी एसएसबी जवानों के साथ मिलकर अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ किया और अपने क्षेत्र और समाज को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील के विकास खंड सैदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धसीपुर ग्राम प्रधान का पुनः मतगणना के बाद भी नहीं बदला परिणाम। आपको बता दें कि 2021 में ग्राम प्रधान पद के चुनाव में धनसीपुर गांव निवासी अनिल कुमार 8 मतों से प्रधान के रूप में विजयी घोषित हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद ग्राम सभा के ही निवासी संतोष कुमार भारती दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने उप जिलाधिकारी हंडिया के न्यायालय में आपत्ति दाखिल की और पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की। लगभग 18 माह चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को उप जिलाधिकारी हंडिया की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच पुनः मतगणना कराई गई, लेकिन पुनः मतगणना के बाद भी कोई परिणाम नहीं बदला और वर्तमान प्रधान अनिल कुमार 8 मतों से पुनः विजयी हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद ग्राम प्रधान अनिल कुमार के समर्थकों ने खुशी जाहिर की और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। क्या कहेंगे, आज पुनर्मतगणना आपकी हुई है, क्या कहेंगे आप? मतगणना ठीक ठाक हुई है, विपक्ष की हार हुई है। कितने वोट से आप जीते हैं? 8 वर्ष से जीते। कौन से ग्राम सभा का था? ग्राम सभा धनसीपुर। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पासी। विकास खंड कौन सा है? सैदाबाद। पहले जब चुनाव हुआ था उस समय आप कितने वोटों से? उस समय भी 8 वर्ष से जीते। मतलब कोई परिणाम नहीं बदला? नहीं बदला। आपत्ति करता कौन है? संतोष कुमार, गांव के ही हैं? गांव के ही। सर, आज यहाँ पर पुनर्मतगणना कराई गई है, क्या है इसमें? ये न्यायालय उप जिलाधिकारी हंडिया में पंचायत राज अधिनियम की धारा 12C में चुनाव याचिका योजित की गई ग्राम पंचायत धनसीपुर विकासखंड सैदाबाद। इसका आदेश 31 अक्टूबर 2022 को हुआ था और पुनर्गणना की प्रति आज नियत की गई। पुनर्गणना में जो परिणाम आए हैं वो सबके सामने है, जिसमें जो याची है वो जितना मत उसको प्राप्त हुआ था उतना ही है और जो पूर्व प्रधान है वो 2 मतों का सिर्फ अंतर हुआ है।
कितने मतों से जीते? 5 मतों से ये यही हुए हैं। प्रधान प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां चोरहटा थाना अंतर्गत मैदानी सच्चा नगर में संजय मिश्रा पिता राम सलोने मिश्रा, जो कि आर्मी में पदस्थ हैं, बीती रात पत्नी को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के द्वारा संजय गांधी अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला की मां ने बताया कि ससुराल में दामाद के द्वारा आए दिन बेटी के साथ मारपीट की जाती रही है, साथ ही दहेज की मांग भी की जाती रही है। पूर्व में भी मारपीट की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन माफी मांगने के कारण मामला वापस ले लिया गया था। इतना ही नहीं, ससुर राम सलोने मिश्रा और जेठ विपिन मिश्रा आए दिन गाली गलौज करते थे और बेटे के द्वारा मारपीट करने में सहयोगी रहते थे। घटना की सूचना थाना चोरहटा को दी गई है। आपके साथ बहुत दिन से लाला जब तक सबसे शादी की है तब से भी परेशान करत रही, खूब गाली गलौज करते थे। कौन लोग? ये संजय, और मारते पीटते थे। फिर 2 बच्चे भी हो गए उसके। मैं खूब समझा रही थी कि बेटा अच्छे से रहो, फिर भी ये खूब गाली गलौज करते थे, खूब मारते पीटते थे, बोलते थे कि मर जाओ मैं दूसरी कर लूँगा, ये वो सब कुछ कहते थे। मैं सबके सामने कुछ नहीं बोलती थी, कभी सब कुछ छिपाती थी। कोई कुछ बोलेगा तो हमको क्यों पताड़ी क्यों करते थे? दहेज के लिए, और बोलते थे तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप भिख मांगा है, इसलिए हम। क्या घटना, कल क्या घटना हो गई? कल घटना शाम की, पता नहीं कहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, कहीं से आए हैं। उसको रात में खूब गाली गलौज किए हैं और जानबूझ के मारने की धमकी दी रही थी और जानबूझ के आग लगाए हैं। एक महिला को आग लगा दिया गया है, चुराता था, बताया जा रहा है वह कोई सैनिक है जो लगाया गया। जी, पति पत्नी का विवाद है। ये सच्चा नगर है, करैया के पास का एरिया है, चोरहटा थाना क्षेत्र का। तो इसमें पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है, जिसमें ये आगजनी की घटना हुई है और वर्तमान में दोनों पति पत्नी बर्न हुए हैं, जिनका इलाज अभी वर्तमान में SGPO में चल रहा है। पति भी जल गया है? जी हाँ। आरोप लगाया जा रहा है दहेज को लेकर, क्या है दहेज को लेकर? अभी इस चीज़ की जांच जारी है और जांच में जो भी पाया जाएगा उसको आप लोगों से अवगत करा दिया। मध्य प्रदेश रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले की पुलिस ने ऐसे 4 शातिर सुपारी किलर्स को दबोचा है, जिन्होंने गुजरात के एक बड़े व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 3 तमंचे भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों ने मुंबई में अपना ठिकाना बना रखा है और पहले भी ये सभी हत्या और लूट जैसे तमाम संगीन घटनाओं को अंजाम देकर जेल जा चुके हैं। इन बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में स्वाट प्रभारी अजय सिंह, सर्विलांस सेल के प्रभारी अंकित त्रिपाठी और शहर कोतवाल संजय मौर्य शामिल रहे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपनी सर्विलांस और एसओजी टीम को लगाया गया था। कुछ हम लोगों के पास अब सूचना थी कि बड़ी घटना कारित होने वाली थी, जिस पर कोतवाली पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम काम में लगी हुई थी और उसमें इनको एक बड़ी सफलता मिली। इसमें प्रतापगढ़ के 4 बड़े शातिर अपराधी हैं, जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में कई जगह लूट और सनसनीखेज घटनाएं, मर्डर वगैरह कर चुके हैं और मुंबई तक में भी इनके द्वारा कार्रवाई, इस तरह के अपराध कारित किए गए हैं और ये जेल में भी रह चुके हैं। जेल से छूट करके भी जमानत पर ये आए थे और गुजरात के एक किसी व्यापारी का इन्होंने सुपारी लिया हुआ था, जिसको मारने और लूट करने का इनका प्रोग्राम था। ये 4 व्हीलर कार से ये लोग थे, इनके सभी के पास असलहे थे और ये मानधाता प्रतापगढ़ के रहने वाले अपराधी हैं और इनको पकड़ करके हमारी टीम ने एक बहुत बड़ी घटना होने से उसको रोका है और इन लोगों ने हमारी पुलिस टीम पे भी फायर किया था, जिसमें हमारे अधिकारी उसमें बच गए। उनकी गाड़ियों में उसका
ऊपर से निकला है। सर ये कहाँ से पकड़ा था? पॉलिटिकल का या बिजनेस? नहीं, व्यापारी की बात आई थी, अभी उसके बारे में जानकारी गुजरात पुलिस से की जाएगी, क्योंकि इनसे पूछताछ में बातें प्रकाश में आई थी, तो जानकारी ली जाएगी इस तरह की कोई उनके पास कोई सूचना थी क्या है। तो सर किस जगह से पकड़ा था? स्पॉट क्या था? इस 17 कौन सा है? मोहतरी स्थान है, कोतवाली थाना क्षेत्र में। ठीक। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां जीएसटी के अफवाहों से परेशान व्यापारियों ने नगर पंचायत कार्यालय पर बैठक की। बैठक में मौजूद रहे नगर पंचायत अध्यक्ष गंगा प्रसाद जायसवाल ने व्यापारियों से अपनी दुकानें न बंद करने की अपील की। बैठक के दौरान डॉक्टर आकाश दुबे ने मोबाइल के माध्यम से जीएसटी अधिकारी से वार्तालाप की। डॉक्टर विमल जायसवाल ने अपने संबोधन के माध्यम से जीएसटी के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया। इस दौरान बैठक में दवा व्यापार मंडल अध्यक्ष पीएन श्रीवास्तव, व्यापार मंडल अध्यक्ष केसी वर्मा, महामंत्री गंजू वर्मा सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। उतना डॉक्टर आकाश पेमेंट करना है उनको, जो सर्विस टैक्स, आप तो सर्विस टैक्स देंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम है ना, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स तो आपके पास है नहीं, सर्विस टैक्स देंगे, क्योंकि आप जो अपने वहाँ मशीन मंगाए हैं, जो भी इम्प्लांट मंगाते हैं, दैट इज ऑलरेडी जीएसटी पेड होता है। तो आप जब जीएसटी पेड मंगाते हैं तो एंड यूजर का मतलब क्या होता है? जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है वो जीएसटी पेमेंट करता है, ना दुकानदार पेड करता है, ना मैन्युफैक्चरर पेड करता है। ये दोनों चीज पहले ये अंतर जान लीजिए। तो हम गए माल लेने, हम एक बोरा काजू लेके आई नहीं, वो हमें जीएसटी बिल नहीं मिलेगा, वो हमारे की आई नहीं, हमें क्या 40 किलो बेच के 60 किलो रहा, तो हम सादा वर्दी बहनी कहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड सुरियावा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें 55 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही इस योजना के विषय में भी बात की। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना लागू की गई है, इससे तमाम गरीब बेटियों का विवाह हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके भी सपने साकार हो रहे हैं, जिससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देश बदल रहा है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी कमलजीत सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह में भारी भीड़ रही, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके लिए उन्होंने शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया है। जो पैदा हुई तो उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके हाथ पीला करने का काम कैसे किया जाएगा, इसको गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जहां पे बेटियों के लिए तमाम योजनाओं को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तमाम योजनाओं को लागू करने का काम किया। एवं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो लगभग 24 से 25 करोड़ की आबादी है, वो हमारा परिवार है, और उसी के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जितनी सराहना की जाए इस विषय पे उतना कम होगा। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः कि आज सुरियावा विकास खंड के अंतर्गत जिस तरह से यहाँ के खंड विकास अधिकारी एवं अन्य सभी कर्मचारियों ने मिल करके एक ऐतिहासिक शादी भदोही जनपद में यह कराने का काम किए हैं, निश्चित रूप से उसके लिए हम अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये आज सुरियावा के लिए गर्व का भी विषय है कि सबसे अधिक 55 जोड़ों की शादी आज सुरियावा में संपन्न हो रही है। मैंने कई बार यहाँ पे सुरियावा विकास खंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संपन्न कराया है, लेकिन आज की शादी वो ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से मैं अब पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपने भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से, जिन्होंने ये पुनीत कार्य करने का काम किया और गरीब माँ बाप जो थे उनके सर पे जो बोझ था उसको स्वयं अपने सर पे लेने का काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसा कि खंड विकास अधिकारी आप इस समय सामूहिक विवाह का जो आयोजन किया गया है खंड विकास सुरियावा में, आज लगभग बताया जा रहा है 55 जोड़ों ने शादी के फेरों का बंधन लिया है।
शादी विवाह उनका आयोजन किया गया है, उसको लेके क्या कर रहे हैं? आज विकासखंड सुलियावा में कुल 55 जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया है, जो जनपद में सबसे अधिक है। और इसके हमारे विकासखंड के कर्मचारियों की मेहनत इसके पीछे है और मैं उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ इसके लिए। सर, ये आयोजन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित किया गया, तो भीड़ को लेके आज जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, उसको लेके क्या करते हैं? भीड़ उमड़ी है, लेकिन भीड़ के लिए को नियंत्रित करने के लिए हमारे विकासखंड के स्तर से व्यवस्था थी और भीड़ को नियंत्रण में रखा गया और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई विकास। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वृद्ध से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और सोहरामऊ पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय लुटेरे को पकड़ लिया है और एक फरार हो गया है। लूट के 1.60 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए लुटेरों पर अन्य जिलों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोंडा जनपद के रहने वाले हैं शातिर लुटेरे। बैंक से बेटी की शादी के लिए पैसे लेकर जा रहे वृद्ध से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देखिए, 5 दिसंबर को सोहरामऊ में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके 258/22 अपराध पंजीकृत किया गया था। वहाँ उसमें किसान थे जो स्टेट बैंक से अपने पैसे निकाल के जा रहे थे, 2 लाख रुपए निकाल के लेके जा रहे थे। तो बैंक से उनके पीछे अपराधी लग गए थे और रास्ते में मौका पाते ही उनका बैग लेके फरार हो गए थे। तो इसमें हमारे द्वारा सीसीटीवी को देखा गया और सीसीटीवी को ट्रेस किया गया। तो वहाँ से हमें गाड़ी का नंबर प्राप्त हुआ और उसी को आगे जब डेवलप किया गया तो पता चला कि ये जो 2 शातिर अपराधियों की इस गाड़ी पर सवार थे, जो गोंडा के रहने वाले हैं। फिर वहाँ से उनको हमने पकड़ा, पूछताछ की गई तो पता चला 2 और इसमें अपराधी थे। तो कुल 4 अपराधी इस पूरी घटना में सम्मिलित थे, सभी गोंडा के रहने वाले हैं। और इस 4 में से 3 को हमने अरेस्ट कर लिया है और लूटी गई रकम थी 2 लाख, उसमें से 1,60,000 की बरामदगी हो गई है। एक अभियुक्त अभी इसमें फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें तत्परता हमने दिखाई, बहुत अल्प समय में इसको वर्कआउट किया, जिसके लिए जो जनपद उन्नाव की पुलिस टीम है उसके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इन अपराधियों पर कहीं और भी मुकदमे दर्ज है? इन अपराधियों पर करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है विभिन्न जनपदों में। बस्ती में है, गोंडा में है, बहराइच में है, गैंगस्टर भी है बहराइच में इन पे। तो काफी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है। वहाँ टारगेट रहेगा कि अब इनके ऊपर हम प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करेंगे ताकि ये जेल से जल्दी न छूट पाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एक ओर सरकार वृक्षारोपण करके हरे पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चला रही है, वहीं सुपर हाउस फैक्ट्री के एचआर द्वारा कूड़े में आग लगाई गई, जिससे दर्जनों हरे पेड़ पौधे झुलस गए। लोगों की माने तो फैक्ट्री के कूड़े में हमेशा फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को नुकसान होता है। दही थाना क्षेत्र के साइट 1 के सुपर हाउस पीयू प्लांट का ये पूरा मामला है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।